अंतरिक्ष से एकमात्र चीज हमको दिखाई देती है वो है चाइना के विशाल दीवार, यानी पृथ्वी से ऊपर जाने पर 100 किलोमीटर तक के भाग को करमन क्षेत्र कहते हैं, और करमन क्षेत्र के ऊपर यानी 100 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है करमन लाइन के ऊपर। तो अंतरिक्ष में यदि आप जाओगे तो अंतरिक्ष से पृथ्वी के ऊपर देखो ऐसे टुकुर मुकुर, तो एक चीज दिखेगी आपको, कौन सी वाली? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसमें कुछ जान धमाक नहीं करके, हाँ एक ही चीज दिखेगी ना, दूसरा कुछ दिखने वाला नहीं है। हाँ तो ये अच्छा, और बताओ ये जो है ना यहाँ का नियम था, क्या होता है विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, कौन सी? एक होती है पूंजीवादी, एक होती है समाजवादी, और एक होती है साम्यवादी। कैपिटल, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म पूंजीवादी का मतलब होता है कैपिटल, और कैपिटल का मतलब होता है जो अमीर लोग हैं ना उनको ध्यान में रख के बनाए गए नियम कैपिटलिज्म कहलाता है। बड़े लोग अमीर लोगों के लिए बनाए गए नियम। और समाजवादी मतलब मिश्रित, गरीब भी अमीर सब उसमें। और साम्यवादी मतलब होता है गरीब, अर्थात चाइना की जो सिस्टम है ना वो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म मतलब साम्यवादी है, अर्थात गरीबों को ध्यान में रख के बनाए गए नियम है। यहाँ मजदूर बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर? चाइना में। जब मजदूर ज़्यादा है तो इसमें क्या हुआ, आसानी से यहाँ पर लेबर मिल जाते हैं। यहाँ के राजा सी हुआन ती ने एक नियम रखा हुआ था, एक रूल था। कौन सा रूल? कि जब मजदूर काम करेंगे ना तो वह मजदूर को बिना रुके दिन भर काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति वहाँ काम नहीं करेगा उस व्यक्ति को उसी जहाँ दीवार बन रही है उसी गड्ढे में दफना दिया जाएगा, डाल देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, दफना देंगे। ऐसा करते हुए पता है यहाँ कितने लोगों की हत्या कर दी गई थी? यहाँ हत्या की है 10 लाख लोगों की। इसलिए इसको बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। और देखो एक बार सर्च नजरों से 21,196 किलोमीटर लंबी, 1600 टुकड़ा बचा हुआ है अभी, चंगेज खान ने तोड़वाया था 1210 में। उसके बाद में अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एक वस्तु है। मजदूर सर्वाधिक यहाँ मिलते हैं। नियम था जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उस व्यक्ति को वहीं दफना देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, खत्म कर देंगे। इस प्रकार से 10 लाख लोगों की मृत्यु यहाँ हुई है, कब्रिस्तान बनाया गया है। हम देखो कितने बढ़िया देश में, सुख शांति समृद्ध वाले देश में निवास कर रहे हैं। हमारे लिए ऐसा कोई नियम ही नहीं है। हमारे पास में एक ही सिस्टम है कि आप मजदूर के रूप में काम करें, अमीर के रूप में काम करें, ऑफिसर के रूप में काम करें, आपको 8 घंटा काम करना पड़ेगा। और 8 घंटे काम की शुरुआत जो है ये शुरुआत हुई थी 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। याद है आपको? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में संडे की छुट्टी बंद जो है चालू हो गई 1843 के बाद, और 1878 में 8 घंटे काम किया जाएगा। 3 शिफ्ट की शुरुआत 1878 में हुई थी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। हमारे यहाँ जब किया था 12 नहीं 24 घंटे काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उस व्यक्ति को दफना दिया जाएगा। 10 लाख लोग यहाँ मारे गए थे। इसको जनता के लिए इसको चालू कब किया गया था? तो जनता ने देखने के लिए 1970 में शामिल किया गया था। और सुनो इधर, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश। यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम फ्रांस है। फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पर एक संगठन, इसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया के सभी देशों में यदि कोई स्थान को अपनी लिस्ट में शामिल करता है तो वह स्थान को माना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत दर्जा प्राप्त। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है। तो यूनेस्को ने इसको कब शामिल किया है? 1987 में इसको शामिल कर लिया। इस प्रकार से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो चाइना की विशाल दीवार के बारे में आपने समझ लिया है। कोई समस्या?